डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। तो देखा जाए क्या है अल्टरनेटिंग करंट। एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज कंटिन्यूसली विथ टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेज पीरियडिकली। तो इसको हम इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए इस ग्राफ को, इस ग्राफ में ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है हमको पॉइंट, ये सब एक कर्व जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट को, एसी को। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, जैसा कि हमने डिफिनीशन देखा, क्या कहा गया है? अल्टरनेटिंग करंट आर दोज करंट विच हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज पीरियडिकली। तो क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड जो है पीरियडिकली तो चेंज कर रही है। पीरियडिकली मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इसकी वैल्यू जो हो जाएगी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है? अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या मिल रही है? जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजेज। यहाँ पर ये जो कर्व दिखाया गया है, एक कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइनोसॉइडल वेव को। कैसा वेव है? साइनोसॉइडल वेव या साइन वेव है। तो साइनोसॉइडल वेव या साइन वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियडिक नेचर के तो होते हैं। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट है ये भी क्या है? एक पीरियडिक नेचर का है। कैसा है? पीरियडिक नेचर का। जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं, साइन जीरो क्या होता है? वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड दिख रही है, यहाँ पोटेंशियल जो दिख रही है हमको, वोल्टेज जो दिख रहा है वो जीरो है। एज इंक्रीजिंग एंगल, साइन थीटा वैल्यू जो इंक्रीज करती है तो हमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हुए मिलता है। और एक पर्टिकुलर एंगल, कौन सा एंगल? 90 डिग्री। ये क्या दिख रहा है? 90 डिग्री पर मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम मिल जाता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम। तो हम यहाँ देख रहे हैं एम्पलीट्यूड क्या दिख रहा है? मैक्सिमम दिख रहा है। हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या मिल गया? मैक्सिमम मिल गया। अगेन एंगल जो इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है? साइन का फंक्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है और जीरो की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये देख रहे हैं अब जब हम इंक्रीज करना स्टार्ट किए और 180 पर साइन 180 वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ पर अगेन क्या हो गया? 0 हो गया। सिमिलरली हम एंगल को और इंक्रीज करेंगे तो क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड अब इंक्रीज तो करेगा बट निगेटिव डायरेक्शन में। जैसा कि हम जानते हैं अगर यह एक्स एक्सिस है तो अपर पोर्शन को हम पॉजिटिव वाई एक्सिस और लोअर को नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं। तो अपर पोर्शन के जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मिलेंगे ये पॉजिटिव होंगे और जो लोअर पोर्शन के एम्पलीट्यूड मिलेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब 180 से 270 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी मैक्सिमम मिल रहा है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में है। अगेन हम क्या किए? 270 से 360 की तरफ इंक्रीज किए, एंगल इंक्रीज हुआ। अगेन क्या हुआ? हमारा एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते हुए 0 पे पहुंच गया, क्योंकि साइन 360 वैल्यू 0 होती है। कहने का सेंस यह है कि जो हमारे पास यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है वह कैसा करंट है? जिसके मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज करे, कंटिन्यूसली चेंज होगा। जैसा कि हम यहाँ पर ग्राफ में ही देख रहे हैं, हम ग्राफ को देख रहे हैं, ग्राफ में कैसा दिखाया गया? यहाँ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास एक्सिस जो दिखाएगा, कौन सा एक्सिस है? टाइम एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? टाइम एक्सिस है। और इस एक्सिस पे हम पोटेंशियल भी लेते हैं और करंट भी लेते हैं। पोटेंशियल और करंट इस एक्सिस पे मिलेगा वाई पर, और एक्स पे मिलेगा हमें टाइम एक्सिस। मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में जो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजेज। हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर देखें तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजेज। बोथ क्या कर जा रहे हैं? चेंज हो जा रहे हैं। तो सिंपली हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट मिल गया। वेयर एज इन कॉन्ट्रास्ट टू इट ए डायरेक्ट करंट इज दैट करंट विच फ्लोज विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। इसको भी जरा हम इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जरा हम फिगर को देखें तो इस फिगर में जरा देखें इस लाइन को। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्ट करंट को। मीन्स डायरेक्ट करंट कैसे करंट है? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होते हैं? यह कांस्टेंट रहते हैं। क्या कहा गया? कि दैट करंट विच फ्लोज
विथ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड दिख रही है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है। मीन्स कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एसी करंट जो होगी इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि साइनोसॉइडल वेव की तरह वेव फंक्शन को फॉलो कर रहा है। जबकि डीसी करंट जो होगी इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, क्योंकि यह एक स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड जो है इसका वैल्यू थोड़ी सी वैल्यू चेंजिंग ऐसे भी हो सकती है, ध्यान रहे। डीसी कहने का सेंस ये बिल्कुल नहीं है कि डीसी जो होगी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगी, नो, इसकी जो फंक्शन हो सकती है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है। इस प्रकार भी हमारे पास वेव फंक्शन है, तो ये हो सकता है मैग्नीट्यूड में थोड़ी बहुत हल्का सा चेंजिंग हो सकता है, फ्लक्चुएशंस मिल सकता है, एंड डायरेक्शन भी हमें क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे डीसी, ये हो जाएगा डायरेक्ट करंट। अब जरा देखें रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे समझेंगे किसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, एसी फ्लो हो रही है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए सिंबल हमारे पास ये है, ये जो है साइनोसॉइडल वेव जैसा दिखाया गया है, यानी यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास पोलैरिटी होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या है? एक साइनोसॉइडल वेव है, ठीक ना, जो कि पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। वेयर एज इन द डायरेक्ट करंट, डीसी में जो हमारे पास होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है हायर पोटेंशियल को, जबकि नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर पोटेंशियल को। तो अगर हम क्या करें, सिंपल सेल या बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के लिए, ये यूज करते हैं। और डेली लाइफ में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दिस इज ए बैटरी, जहाँ पर रेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव को, रेड रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव को, और ये ब्लू कलर या ब्लैक या ग्रीन यूज किया जाता है किसके लिए? नेगेटिव टर्मिनल के लिए। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल गए? 2 टर्मिनल्स मिल गए। डीसी के लिए क्या होते हैं? यहाँ पर टर्मिनल्स मिलते हैं जो कि क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होता है, यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल। जैसा कि हम जानते हैं ये पॉजिटिव जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हायर पोटेंशियल, और ये जो स्मॉलर पार्ट दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल पर निगेटिव होती है, और ऑलवेज हमें जो करंट मिलती है वो हमें इसके थ्रू मिलती है। और यहाँ पर हमारे पास ये सेल को भी रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। जैसा कि हमने भी बताया है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होती है ये क्या होती है? एक साइनोसॉइडल वेव होती है। कैसा दिख रहा है? यहाँ पर एक साइनोसॉइडल वेव दिख रहा है। साइनोसॉइडल वेव दिख रहा है मीन्स ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये पीरियडिकली चेंज हो रही है। क्या हो रही है? पीरियडिकली चेंज हो रही है। इसमें फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगा, जबकि हमें यहाँ पर जो डायरेक्ट करंट मिल रही है इसमें कोई चेंजिंग, पीरियडिकली चेंजिंग नहीं है। और जब कोई पीरियडिकली चेंजिंग नहीं होगा इसलिए यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। देयरफॉर जो डीसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी इज ऑलवेज जीरो। फ्रीक्वेंसी अगर कहा जाए कि डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। किसकी? डायरेक्ट करंट की। वेयर एज एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह जैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, हम जितना चाहें उतने फ्रीक्वेंसी का एसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन इंडिया क्या होती है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जाती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 11 किलो वोल्ट का, 11 किलो वोल्ट यानी 11,000 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट पावर ग्रिड में, थर्मल पावर प्लांट में इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं। बट डिफरेंट कंट्री में अलग अलग होते हैं। कोई कंट्री 60 हर्ट्ज प्रोड्यूस करता है, तो कोई 40 हर्ट्ज प्रोड्यूस करता है, तो कोई 25 भी करता है। जैसा डिजायर्ड होता है उस कंट्री में वैसा किया जाता है। बट इंडिया में जो भी पावर सप्लाई आती है इंडस्ट्री पर्पज या डोमेस्टिक पर्पज, ऑलवेज जो होती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जाती है। थैंक यू।